इस जवान लड़की को अपने परिवार के फायदे के लिए एक 30 साल के आदमी से सगाई करने के लिए मजबूर किया गया। जब वे पहली बार मिले तो वह जानबूझकर देर से आई और एक रिक्वेस्ट की। शादी के बाद वे एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। जब आदमी मान गया तो वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसका सामान लाने के लिए लोगों को भेजा था। पता चला कि उसके पिता चाहते थे कि वे शादी से पहले एक साथ रहें ताकि उनके बीच रिश्ता बन सके, और उन्होंने अपने असिस्टेंट से उसे याद दिलाया कि एक अच्छी पत्नी कैसे बनना है। मन मारकर वह औरत उस आदमी के घर चली गई, लेकिन क्योंकि उसे लगता था कि वह आदमी बोरिंग है, इसलिए वह हर रात बाहर जाती थी और बहुत देर रात तक घर नहीं लौटती थी। नतीजतन 3 महीने साथ रहने के दौरान भी वे दोनों एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले थे। एक दिन जब उसके पिता ने उसे फोन करके कहा कि वह उससे मिलने आएंगे, तब वह जल्दी से घर लौटी और आखिरकार उससे मिली। अपने पिता की नजर के सामने वह बहुत नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसका बचाव किया और उसे एक बहुत अच्छी इंसान बताया। उस मुलाकात के बाद वह उसे अलग नजर से देखने लगी और उसे एहसास हुआ कि वह उतना ठंडा और दिल का पत्थर नहीं था जितना वह लगता था। अपने कमरे में वापस आकर उसने उससे पूछा कि क्या उसे उसकी मिलनसार खुशमिजाज पर्सनैलिटी से कोई दिक्कत है। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि हमारी उम्र का फासला हमारे बीच कनेक्शन बनाना मुश्किल बनाता है, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से ढलने की कोशिश करूंगा। अगले दिन उसके पिता ने उसे उस आदमी के साथ एक बिजनेस डिनर पर जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी ऊंची हील्स बहुत ऊंची थी और उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। आदमी ने उसकी परेशानी देखी और अगले ही पल उसने एक वेटर से चप्पल लाने के लिए कहा। फिर सभी मेहमानों के सामने उसने खुद उसे चप्पल पहनने में मदद की। वह हैरान थी क्योंकि उसके पिता ने उसे कभी भी पब्लिक में चप्पल पहनने की इजाजत नहीं दी थी। उन्हें लगता था कि इससे परिवार की इमेज खराब होगी, लेकिन उस आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे क्या सोचते हैं। उसे सिर्फ उसके आराम की परवाह थी। उसने उसके बारे में अपनी राय पूरी तरह बदल दी और सोचा कि शायद उससे शादी करना इतना बुरा नहीं होगा। डिनर खत्म होने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वे डेटिंग शुरू कर सकते हैं। तब से वे दोनों आम कपल्स की तरह डेट्स पर गए और विंडो शॉपिंग की, और उनकी प्यारी बातचीत ने धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। और सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि आदमी ने जो नूडल्स बनाए थे वे स्वादिष्ट नहीं थे। आदमी ने खाना बनाना सीखने के लिए समय निकाला। जब उस औरत ने फिर से उसके बनाए नूडल्स चखे तो वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई कि उसने अपनी कुकिंग स्किल्स में बहुत सुधार किया है। उसे यह बात अच्छी लगी कि आदमी जो भी करता था उसमें परफेक्ट लगता था। फिर भी उसे कोई अंदाजा नहीं था कि स्वादिष्ट नूडल्स का यह कटोरा उस आदमी की 2 महीने की प्रैक्टिस और रिसर्च का नतीजा था। ऐसे परफेक्ट मंगेतर को देखकर वह उसके साथ और ज्यादा करीब होना चाहती थी, लेकिन आदमी ने उसे रोक दिया, जिससे उसे दुख हुआ। उसे लगा कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह फिर से देर रात बाहर जाने लगी और अजीब समय पर घर आने लगी। एक दिन उसकी दोस्त उसे घर छोड़ने आई। उसकी दोस्त ने कहा कि उसके और उसके मंगेतर के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा है और शायद उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। औरत ने अपना बचाव नहीं किया। उसने कहा कि उनकी शादी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज थी। जो मायने रखता था वह यह था कि इससे उनके परिवारों को फायदा हो सके, लेकिन आदमी ने उनकी बातचीत सुन ली। इसलिए जब औरत ने उससे बात करने की कोशिश की तो वह चुप रहा। आदमी को इतना बेपरवाह देखकर औरत गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वह तब तक बाहर नहीं आई जब तक उसे भूख नहीं लगी। ऐसा हुआ कि वह उस आदमी से टकरा गई जिसने नूडल्स बनाए थे और खाने ही वाला था। आगे देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखे। उस आदमी को सी फूड से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर अपने दादाजी का दिया हुआ श्रिम्प खाया। एलर्जी को और बढ़ाने के लिए उसने रात में सी फूड पॉरेज का एक पूरा कटोरा भी पी लिया। फिर वह सोफे पर लेट गया और एलर्जी के असर होने का इंतजार करने लगा। हालांकि वह वहां काफी देर तक लेटा रहा, लेकिन उसके शरीर पर किसी एलर्जिक रिएक्शन का कोई निशान नहीं था। उसे लगा कि उसे सी फूड से एलर्जी हो गई है, जब तक कि उसने नौकरानी को यह कहते नहीं सुना कि उसके दादाजी की गोद ली हुई पोती ने एक दिन पहले उससे एलर्जी की दवा मांगी थी। उसे तुरंत याद आया कि कल श्रिम्प मीट खाने के थोड़ी देर बाद ही उस लड़की ने उसे एक गिलास पानी दिया था। पता चला कि परिवार में सिर्फ वही जिसे पता था कि उसे सी फूड से एलर्जी है। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उस आदमी ने वह श्रिम्प क्यों खाया, लेकिन उस दयालु लड़की ने चुपके से पानी में एंटी एलर्जी दवा डाल दी। फिर भी जब उस आदमी को सच्चाई पता चली तो उसे बिल्कुल भी शुक्रगुजार महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपनी योजना खराब करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके पिता ने परिवार की विरासत पाने के लिए उसे खास तौर पर उसके दादा के विला में भेजा था और उससे कहा था कि वह बूढ़े आदमी का पक्ष लेने का कोई तरीका ढूंढे। सी फूड दलिया का वह कटोरा भी उसके पिता ने उसके लिए तैयार किया था। वे सी फूड एलर्जी वाली घटना के जरिए दादा को उस आदमी के प्रति दोषी महसूस कराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दादा की गोद ली हुई पोती उनकी योजना को बर्बाद कर देगी। वह आदमी असल में लड़की की जांच करना चाहता था। फिर भी जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिता को अपने असिस्टेंट से लड़की के कमरे में एक कीड़ा लगाने के लिए कहते सुना और उसने लड़की द्वारा दिए गए एंटी एलर्जी दवा वाले पानी के गिलास के बारे में सोचकर उसे बाहर निकालने की भी योजना बनाई। वह आदमी आखिरकार लड़की के कमरे में गया। जब वह उससे बात कर रही थी तो उसने चुपके से उसकी कुर्सी के नीचे छिपे कीड़े को निकाल दिया। फिर उसने अपने पिता से कहा कि लड़की में कुछ भी अजीब नहीं है, इसलिए उसके पिता ने उसे रहने दिया। एक दिन वह गलती से लड़की के आर्ट स्टूडियो में चला गया और पाया कि उसकी स्केचबुक उसकी ड्राइंग से भरी हुई थी। वह स्केचबुक वापस अपने कमरे में ले गया और उसे पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि लड़की हमेशा से उसे पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि वह दादा की गोद ली हुई पोती थी, दूसरों की नजर में वह और वह आदमी भाई बहन जैसे थे, इसलिए वह उसे सिर्फ चुपचाप पसंद कर सकती थी और इसीलिए वह जानती थी कि उसे सी फूड से एलर्जी है। उसी समय जब लड़की को पता चला कि उसकी स्केचबुक गायब है तो उसने तुरंत उस नौकरानी से पूछा जो उसका स्टूडियो थी। जब उसे पता चला कि उसने उसे ले लिया है तो वह सीधे उसके कमरे में भागी। उसकी आवाज सुनकर वह जल्दी से छिप गया। जैसे ही लड़की उसके कमरे में घुसी वह पागलों की तरह अपनी स्केचबुक ढूंढने लगी। वह आदमी उसे रोकने के लिए जल्दी से बाहर आया। उसने उससे स्केचबुक वापस करने के लिए कहा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसने नहीं ली है। इस डर से कि वह आदमी उसका राज जान जाएगा, लड़की को देखना पड़ा कि कहीं वह स्केचबुक अपने शरीर पर तो नहीं छिपा रहा है। उस आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों गलती से एक ही समय में बिस्तर पर गिर गए। कमरे का माहौल तुरंत अपनापन वाला हो गया। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।